You able to see the sides? Yeah. You able to see the guys? Okay, chalo. Now, first हम लोग ने देखा कि lower oxides are generally basics. Higher oxidation state के oxides are generally acidic. But in moderate middle में जो oxidation state है, that is amphoteric. Amphoteric means what? 50% basic, 50% acidic. Am I clear, guys? हाँ कि ना? आगे here we have started with preparation of KMnO4. शॉर्टकट दिमाग में फिट होना चाहिए. MnO2 के अंदर KOH डाला, will be getting guys what? K2CO3. MnO2 के अंदर KOH और K2CO3 डालने पे will be getting first K2MnO4 and एक बार K2MnO4 that is potassium manganate मिलने पे we are getting higher what? KMnO4. Am I right? इधर तक क्लियर है? शॉर्टकट. फिर और एक तरीका बताया था इलेक्ट्रोलिसिस करने का K2MnO4. Electrolysis of K2MnO4 will be giving in the solution purple color का KMnO4. Further going ahead, various another way laboratory method to prepare KMnO4 is nothing but persulfate ion डालने पे I'll be getting Mn2 plus converted into the what? MnO4 minus, where persulfate ion converted into the sulfate ions. Here furthermore guys, KMnO4 की रिएक्शंस हीट देने पे K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है. उसको अगर बेसिक मीडियम में डाला जाता है क्या? लो स्पीक अप फास्ट. एक ही ऑक्सीजन रिलीज करता है या तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड अपना रिडक्शन करके बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है. फर्दर न्यूट्रल मीडियम और वीक अल्कलाइन मीडियम में गाइस वो फर्दर मोर ऑक्सीजन रिलीज करता है, मोर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है. तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम से वीक अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 is a good oxidizing agent guys. फर्दर एसिडिक मीडियम में जबरदस्त ऑक्सीजन रिलीज किया और जबरदस्त गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया एंड अगेन एसिडिक मीडियम में इट्स अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4. ये हम लोग ने पढ़ा. फर्दर रिएक्शंस ऑफ एसिडिक मीडियम में KMnO4 गाइस क्या? KMnO4 में मैंगनीज +7 से +2 में आ जाता है और बाकी सब ऑक्सीडाइज करा है. दैट इज H2H को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर दिया. इस तरह से पूरा रिएक्शन याद रखना है गाइस. आगे सिमिलरली वीक अल्कलाइन मीडियम दैट इज न्यूट्रल मीडियम में क्या किया? ब्रोमाइड आयन को ब्रोमिक आयन में कन्वर्ट किया. वेयरएज इन एसिडिक मीडियम में याद रखना है, एसिडिक मीडियम में ब्रोमाइड आयन को कन्वर्ट किया है. एसिडिक मीडियम में ब्रोमाइड आयन दिख रहा है तो कन्वर्ट किया है ब्रोमीन में. मैं राइट? ये बराबर याद रख के जाना है गाइस. फर्दर मेन पार्ट we started with, that is second compound, that is potassium dichromate. 3 स्टेप. क्रोमाइड आयन क्रोमाइड और होना चाहिए. अंदर क्या डालना है? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन. विल बी गेटिंग फर्स्ट सोडियम क्रोमेट. एक बार सोडियम क्रोमेट मिल गया फिर अंदर H2SO4 डाल के विल बी गेटिंग सोडियम डाइक्रोमेट. एक बार सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया
फिर KCl डाल के पोटाशियम डाइक्रोमेट वी आर गेटिंग इट आउट। मटेरियल प्रशांत, समझा इतना बेटा? ये तक हमने किया था बरोबर, राइट? दिस वाज द लास्ट स्लाइड, प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अभी लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं गाइस, चलो। ओके चलो, हियर क्या इधर गाइस, चलो, what we will start up with here, that is here guys, very simple thing is that is reactions of what? Potassium dichromate. Reactions of guys what? Potassium dichromate. एक रिएक्शन करके इधर मैं बता रहा हूं आपको गाइस, क्या कैसे होते हैं रिएक्शन इसके पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले चलो कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, लेट्स से सेम दिस K2Cr2 again in guys एसिडिक मीडियम। कौन सी मीडियम गाइस? एसिडिक मीडियम में वो लोग जबरदस्त बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं। तो हियर पोटेशियम विथ सल्फेट, that is potassium sulfate. Chromium with sulfate is nothing but a chromic sulfate here, like that. अभी ये जो रिमेनिंग सल्फर्स उधर भी KMnO4 ने भी H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज किया था, राइट? और सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग पार्ट अभी नहीं करता। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट हियर, कैन यू कम अप गाइस ऑक्सीडेशन नंबर हियर? 7 ऑक्सीजन को कितना चाहिए गाइस? 1 को 2 चाहिए, 7 को बोलिए। 1 को 7 चाहिए, सॉरी 1 को 2 चाहिए, 7 को 14 चाहिए। 2 किसने दिया गाइस को? हाँ, 2 किसने दिया? पोटेशियम ने। 2 पोटेशियम 2 दिया, और 12 चाहिए। So 2 chromium will be giving 12 electrons. So 1 chromium will be giving how much? +6. Great. Similarly, here एक सल्फेट को 2 चाहिए, 3 सल्फेट को 6 चाहिए। 2 क्रोमियम ने मिलके 6 दिए, तो एक ने +3. यस। तो गाइस ये रिएक्शंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ +6 स्टेट में वो ऑरेंज कलर बताता है। +6 स्टेट में वो ऑरेंज कलर बताता है, और रिएक्शन में वो टर्न्ड अप हो जाता है सॉल्यूशन का कलर ग्रीन, बिकॉज ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे ही ग्रीन कलर हो जाता है वैसे हमें समझ जाता है कि भाई अंदर स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो चुका है। फिलहाल H2S का कन्वर्ट हो चुका है कि इसमें सल्फर में ऑक्सीडाइज हो चुका है। फिर रिएक्शंस
कब खत्म हो रहे हैं वो भी पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, तो K2Cr2 अगेन ऑक्सीडेशन एजेंट। इधर क्या हुआ रिएक्शन में, वो डिक्रीज Decrease इन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर रिडक्शन। जो स्पीशीज अपना रिडक्शन करता है उसको 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 Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं गाइस। सुपर। सो अगेन KMnO4 and K2Cr2 both are a best oxidizing agent। अगर कंपेयर की जाए तो KMnO4 is best, मतलब मोर बेटर देन K2Cr2 7 बिकॉज वो +7 से एसिडिक मीडियम में +2 पे आता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने। इधर ओए 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 कितने, 6 से 3 कितना गेन किया, 3। समझा कुछ? यस और नो? क्या बोला मैं यश? यश क्या क्या सर? बोला मैं? सर अभी पूरा इधर पूरा एक्सप्लेन करूँ मैं? हाँ फटाफट एकदम फास्ट लेवल पे। सर फर्स्ट K2Cr2 प्लस उसको H2S प्लस H2SO4 से रिएक्शन करवाया। बाद में हाँ वो K2SO4 प्लस Cr2SO2 फॉर्म हुआ। बाद में हमने सबका ऑक्सीजन नंबर निकाला और बाद में वो ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर रिडक्शन डेल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूव हुआ। और सॉल्यूशन का रिएक्शन कब खत्म हो रहा है वो भी पता चला कि ऑरेंज कलर कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, ग्रीन कलर। एम आई राइट गाइस? यस सर। ओके ग्रेट। अभी हियर ये है ऑरेंज कलर का क्या, क्या है ये? ओए डाइक्रोमेडाइन। रिएक्शन में अभी अभी देखा आपने, वो ग्रीन कलर का +3 ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड बनाता है। एम आई राइट? इधर तक कितना क्लियर है? पहले रिएक्शन में क्या करता है गौरव, वो क्या होता है वो बोलो ना? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, मतलब दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। अभी अभी देखा हमने H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट किया, राइट गाइस? हाँ की ना? बोलते जाओ फट। आगे भी देखा था KMnO4 भी वही कर रहा था काम। इट्स इजी टू रिमेम्बर। SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट करता था KMnO भी। सिमिलरली नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहा था किसमें गाइस? KMnO4 भी यही कर रहा था, क्योंकि बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों वही काम कर रहे हैं। ये सल्फाइट, राइट इट, सल्फाइट को भी कन्वर्ट कर सकता है सल्फेट में। दिस समवॉट न्यू। टीन को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है टीन 4+ में। दिस समथिंग न्यू। वेर पैरिस को ऑक्सीडाइज करता है, ये उधर ही था, उधर भी था, KMnO4 भी कर रहा था ये काम। सिमिलरली ब्रोमाइड आयंस, आयोडाइड आयंस को ही, क्लोराइड को नहीं, हाँ KMnO4 क्लोराइड को भी कर रहा था, याद आया यश? क्लियर है सर। क्या ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन को किस में कन्वर्ट किया?
Cr2 iodine. Bromic and ionic. Bromine and iodine, yes. And finally, something new. अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये K2Cr2 ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है जिसकी रेडी उसको पता है, ड्रंक एंड ड्रिवन टेस्ट, जो गाड़ी अल्कोहल पी के चलाते हैं, बराबर, पुलिस उसको रोकती है, थांबा थांबा थांबा, उसके टंग में, टंग मतलब जीभ पे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट रखती है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है। अगर उसने ड्रिंक किया है, अल्कोहल पिया है, तो वो ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर। और अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड जो भी थोड़ा सा टंग के ऊपर होगा, थोड़ा सा जो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो वो इतना अफेक्ट नहीं करता है बॉडी को। सो गाइस, ड्रंक एंड ड्रिवन टेस्ट आसानी से पहचानने में आ गया किसने ड्रंक किया है, नहीं किया है, लाइक दैट। Am I clear, everyone? Yes, sir. Great. चलो, so this is how we dichromatic reactions मैंने बता दी एक साथ फटाफट। H2S को सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में, सिमिलरली सल्फाइड को भी सल्फेट में, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, 3+2 to 3+4, Fe+2 to +3, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ओनली, नॉट क्लोराइड, क्योंकि केमिनोफोर बेस्ट है तो उसने किया, इसने नहीं किया ऐसे। Whereas अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। गाइस, am I clear now? चलो, यह एक खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Here डाइक्रोमेट आयन ये है क्रोमेट आयन, आइडिया। Chromate ion, and this is guys शायद अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया मैंने 3 स्टेप्स प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमाइड और के अंदर क्या डाला? सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन। क्या मिला? क्रोमैट मिला फर्स्ट, क्रोमैट, सोडियम क्रोमैट के अंदर थोड़ा एसिड डाला तो क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमैट। और फिर KCl डाल के पोटेशियम डाइक्रोमैट में कन्वर्ट किया मैंने। तो सोडियम क्रोमैट में एसिड डालने पे क्या, सोडियम क्रोमैट में एसिड डालने पे क्या बन जाएगा? एंड उल्टा गाइस, उल्टा। क्या डाइक्रोमैट में गाइस? व्हाट? बोले बोले बोले, क्रोमैट बन जाएगा गाइस। एम आई क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, चलो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, that one of the best reaction of dichromat, this is potassium dichromat. I'm adding here NaCl and H2SO4. क्या ऐड किया गाइस? NaCl and NaCl and H2SO4. H2SO4 guys. So here guys, very important part is, ठीक है, potassium goes for sulfate. Here the important part is sodium and potassium. Let me tell you first, because of limited sulfate ions,
क्या डाले मैंने, तुम लिमिटेड डाले। Limited H2SO4. हाँ, तो सब लोग ने अपने बाइसल्फेट्स बनाए गाइस, पूरा पूरा अगर सल्फेट आयन होता तो वो लोग सल्फेट बनाते थे। अभी वो लोग ने लिमिटेड डाला, इसके लिए क्या बनाया गाइस, बाई दो बाइसल्फेट, sulfate and बाइसल्फेट बोलते हैं इसको, और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट इज गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बचा हुआ क्रोमियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, H2 वगैरह बाहर निकालने के बाद द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे फॉर्म्स वन अनस्टेबल कंपाउंड, रेड कलर के लिक्विड फॉर्म में बनता है। इट्स कॉल्ड एज गाइस क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, Chromyl chloride. या क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड इज रेड कलर का लिक्विड, वेरी मच यूटिलाइज्ड इन वेरियस थिंग्स, और काफी फ्यूमिंग होता है। फ्यूमिंग मतलब बनते ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, काफी रिएक्टिव, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्टिव कंपाउंड जो बहुत सारी चीज बनाने में काम आता है। दैट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ गाइस पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या क्या मैंने सिखाया इधर ताहिर, क्या लेके आए घर से, बोल भाई। क्या, potassium dichromate in the presence of NaCl and with the help of H2SO4 start giving us chromyl chloride। ऐसे याद रखना है। क्या, NaCl with K2Cr2O7 with the help of H2SO4 gives chromyl chloride। हाँ, अभी अगर मैंने यही रिएक्शन में क्या डाला होता, क्या डाला, बेस डाला, अगर क्या डाला, NaOH. बेस डाला, यस। सो इधर यू नो अभी जस्ट पहले ही पढ़ा अपन ने, क्या बेस डाला तो क्या क्या बन रहा है, Chromate ion. chromate ion, yes, great। So here guys, very simple, that is we are getting here सोडियम के हिसाब से we are getting सोडियम क्रोमेट, येलो कलर का सॉलिड। मैं क्लियर गाइस, इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इस तरह से काफी इजीली हमने और एक रिएक्शन बता देता हूँ, चलो। दैट इज हियर, सर, हाँ बेटा, अगर वो फर्स्ट रिएक्शन में H2SO4 एक्सेस में हुआ तो सल्फेट बनने जाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड नहीं बनेगा। सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम सब अपना सल्फेट ही बना देंगे। सल्फेट कम था ओके। इधर, लेट मी टेल यू फर्स्ट प्रॉपर्ली, इधर सल्फेट लिमिटेड था, तो मोस्ट रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम को ही मिला। अगर ज्यादा डाल देते थे आप तो क्रोमियम भी बोलता था मैं भी अनस्टेबल कंपाउंड क्यों बनाऊं, मैं भी अपना थोड़ा पीछे की रिएक्शन देखो आप, इधर मैं भी इधर भर भर के डाला अगर सल्फेट, ठीक है, तो क्रोमियम भी क्या हो जाएगा, मुझे भी दे दो ना सल्फेट। समझा? हाँ, यस सर। you have to make sure that it is in limit। जितना सोडियम पोटेशियम है उसके हिसाब से ही बैलेंसिंग पे you will come to know that, but right now it's not important, I'm not taking balancing part। So here sodium potassium goes for its bisulfate, सल्फेट खत्म हुआ, that's why chromium बेचारा क्लोरीन और ऑक्सीजन के सहारे वन ऑफ द रेड कलर के वेपर में कंपाउंड बनाया, दैट इज
What? Chromyl chloride. Yeah. और एक रिएक्शन इधर मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द मेन अच्छा रिएक्शन है, दैट इज हियर गाइस डाइक्रोमेट आयन and this with the help of peroxide. Hydrogen peroxide. So let me tell you guys here, dichromat here पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट होता है and this is H2O2 converted into the H2O. So guys ये H2O2 जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का वो -2 -1 से -2 गाइस दैट इज डिक्रीज हुआ फर्दर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Oxidizing. तो भाई डाइक्रोमेट से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नहीं समझा क्या? इसके कंपैरिजन में कंपैरिजन में यस, ये रिएक्शन से हमें ये पता किसके? चला. हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाँ है. हाँ तो H2O2 is more Peroxide is- powerful oxidizing agent with respect to dichromat ion, ऐसे पता चला. ओके रिपीट क्या हुआ इधर? रिएक्शन हम्म, Cr2O7 plus 2H plus peroxide gives you pentaoxide हम्म, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, हम्म. रिडक्शन, सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट इज अ गुड रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. या H2O2 जिसने Yes. डाइक्रोमेट को क्या किया, डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइज कर दिया. रिड्यूस. हाँ sorry. दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, ऐसे खुद रिड्यूस हो गया. H2O2 H2O में रिड्यूस हो गया. -1 से -2 ऑक्सीजन -1 चल रहा था पेरोक्साइड में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस, एंड वो -2 में कन्वर्ट हुआ, दैट इज डिक्रीज गाइस. डिक्रीज मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एम आई क्लियर गाइस? Yes sir. ओके, तो अभी थोड़ा मेटलर्जी का पार्ट बाकी है. मेटलर्जी का पार्ट विल बी देयर इन नेक्स्ट सेशन. पहले इधर मैं आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस ऑफ दिस जो मैंने अभी आगे के 2 लेक्चर में और अभी जो पढ़ाया हुआ है. मैं क्लियर? सो ये 2 लेक्चर का जो क्वेश्चंस है पहले लेट मी टेक दैट, so for you guys it will be easy to handle the question of DNF block. Chalo. So here the question है, that is I'm taking that. The general electronic configuration is n-1d 1 to 10 and 4s 1 to 2. This generalization has various exceptions. Why? That is the question. Because the options are strong shielding of
n-1 d electrons. Second, very little energy difference between n-1 d and ns orbitals. Third, presence of unpaired electron. And fourth, higher energy difference between n-1 d and ns orbital. बोलिए. So guys, क्या दिमाग चल रहा है आपका फास्ट? सर बी. वेरी गुड. क्यों? बात हुई थी बोर्ड में अपने, हाँ राइट? सर. हाँ सर बी. क्यों क्या? सर क्या होता है? एस एस और डी के और 4s. हाँ, गुड, वेरी गुड ओमकार. गैप कम होता है इसलिए वो इजीली जंप करके जा सकते हैं. Energy gap is too small, right? Am I right? अंकिना. So, हाँ चलो सर. गुड. हाँ सर. हाँ. हाँ सर. देखो ऐसे क्वेश्चन है, अभी आप खुद देखो, आराम से हैंडल कर पाओगे आप. सिलेक्ट द ट्रांजिशन एलिमेंट. चलो ये मस्त ट्रिकी है, देखते हैं कौन देता है आंसर. सिलेक्ट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये आपको मैं PDF का क्वेश्चन का भेजता हूँ. You can do more practice. Now you guys got the login ID, right? Everyone? Yes sir. Hello. आप भी खुद से उधर हाँ, create. yes, sir. You can create your own paper फटाक से उधर. And you can उसमें ना DNF block element करके चैप्टर का नाम होगा. आप खुद से भी क्रिएट करके फट प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे को भेज दिया फटाक से, सर ये एक्सप्लेन कर दो, खत्म. तो मोर क्वेश्चंस मुझे क्लास में लेने की जरूरत नहीं है. लाइक फर्स्ट खाली जनरलाइज्ड क्वेश्चन ले सकता हूँ, ठीक है? फिर यू कैन डू प्रैक्टिस मोर ओवर देयर, राइट गाइस? हाँ कि ना? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ ओमकार? हाँ सर. हाँ. चलो भाई, सिलेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देखते कौन दे पाता है आंसर. बोलो फटाफट. बी. डी अगर आपने बोला तो लेट मी टेल यू, ई. यू आर रॉन्ग. पूछो क्यों? क्यू. पैलेडियम. पहले इनर ट्रांजिशन है. शांति. पैलेडियम यस ट्रांजिशन मेटल है. लैंथेनम ट्रांजिशन मेटल है. बट कैडमियम इज अ स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट. नहीं समझा? समझा. आंखिना. हाँ तो सर थर्ड ऑप्शन सर. सी सर. सी. क्योंकि याद रखना है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम 12th ग्रुप आर कंसिडर्ड एज अ, की प्रॉपर्टी अलग है एकदम बाकी सबसे. सो दे आर दी इज व्हाट pseudo transition elements. Am I right? Pseudo transition element. Hence your right answer is palladium. D block का है. Fe, lanthanum सब D block के guys. Clear है everyone? Yes, sir. हाँ सर. Okay guys, great. इधर जिंक और बिस्मथ दोनों नहीं है. इधर लेड नहीं है. लेड P ब्लॉक का एलिमेंट है. लेड PB.
चलो भाई, दिमाग में गया होगा तो अच्छी बात है। यस सर। चलो मस्त, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 3 मस्का है, जो आप आराम से ब्रेड में लगा के फटाक से खाते हैं। तो यार बोल भाई, किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है? आई कांट हियर द वॉइस ऑफ आंसर। मैंने जिंक बोला सर, था हाँ, क्या? जिंक जिंक। अरे लवले, सुपर, खत्म कर दिया आपने तो कहानी चालू करने से पहले ही। भाई ग्राफ याद करो भाई। क्योंकि वो बहुत नीचे होता है, माइनस में जाता है ना बहुत। अरे वाह, 1000 के नीचे उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मैं राइट? याद आया गौरव? याद आया बेटा? यस सर। ओके, है कि था ना मस्का, अपन ने पढ़ा हुआ है सब, सब हाँ कवर सब हुए पढ़ा। क्वेश्चंस। जो पढ़ेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। सर तो सबको सेम पढ़ाते हैं भाई, सही बट बात है कोई सर। कोई फर्स्ट रैंक लाता है, कोई लास्ट रैंक लाता है। इसका खाली एक ही आंसर है, दिमाग कम नहीं था, दिमाग सब में सेम था, बट क्या, मेहनत करने की ताकत, मेहनत करने का जज्बा सब में अलग अलग है गाइस। ये चीज याद रखना कभी भी। अभी भी डिले होने वाला है सब एग्जाम, एवरीथिंग, यू नो दैट। जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा जगेगा अरे अभी भी। सर, हाँ, सर आप बोले थे ना वो, वो आप नाम बताओगे? एक मिनट रुको ना, एक बात तो खत्म करने दो, इंटरेस्टिंग बात कर रहा था मैं यार। तो क्या ओमकार, जिसके अंदर मेहनत मेहनत करने का करने का जज्बा अगर जज्बा। जग जग जाएगा तो वो आर पार कर देगा सब। कि न्यूटन के बाद उसका बोर्ड। हाँ, न्यूटन के बाद और निकुंज सर के दिल में सबसे पहले फोटो छपेगा उसका। ठीक है? हाँ, लास्ट आया तो बाहर ही चाय की टपरी। ओके सॉरी। चलो बेटा यश बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं क्या बोलने वाला था? अरे सर, आपने नाम आप बोले थे ना, आपने अपने क्लास का टॉपर का नाम बोले वाले थे आप। वो फर्स्ट टाइम, अरे उसका वो नाम क्या है सर? कल अखबार में देख लेना ना आप, कल आने वाला रिजल्ट। कल ओके। रिजल्ट है, क्या नीट। बोल दोगे तो क्या होगा? क्या? बोल दोगे तो कुछ हुआ? नहीं, वो बोलने में मजा नहीं आता है, वो सामने से सरप्राइज चीज देखने में मजा आता है। चलो क्वेश्चन पे आता है, डेंसिटी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट? सी यू। सी यू, बाय सी यू। नहीं बेटा सॉरी। चलो सो सर हाँ। बराबर है। ओके चलो, तो लेट मी हियर आंसर इट। दैट इज प्लेटिनम। कभी नाम सुना है प्लेटिनम? हाँ सर। कहाँ पे है वो? कहाँ पे है? सिल्वर के बाजू में। अरे सिल्वर के बाजू में, अरे वाह। बट सिल्वर कहाँ है पैलेडियम है बेटा? वो। हाँ, 47। सिल्वर सिल्वर 47, बट कहाँ पे सिल्वर है? प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाजू में। अरे वो प्लेटिनम है या पैलेडियम है? वो सिल्वर के बाजू में जो है। वो पैलेडियम है, एंड प्लेटिनम है ना, सिल्वर के नीचे है आई गेस। नहीं, पैलेडियम के नीचे है, पैलेडियम 78। चलेगा? हाँ ओके। ओ भाई, चलेगा? यस पार सर। बोल नहीं रहे। ये प्लेटिनम कौन से सीरीज में है? फाइड। फाइडी। बराबर।
सो बात हुई थी अपनी डेंसिटी लास्ट सेशन में ही। डेंसिटी एक तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है, बिकॉज मास बढ़ता है और वॉल्यूम कम हो रहा है। यस और नो? हाँ सर, पढ़ा था। डाउन द ग्रुप क्या होगा? मास जबरदस्त, 2 एरो मास जबरदस्त 2 एरो जबरदस्त बढ़ रहा है और वॉल्यूम थोड़ा सा नेग्लिजिबल बढ़ रहा है। बात हुई थी ये भी। सो यस अपन डेंसिटी क्या इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अभी? फुल बाय द हेयर मास के। मास पे। तो हेंस ऑब्वियस है कि 5D सीरीज में प्लेटिनम इज मच मोर हायर। मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है तो उसकी डेंसिटी बहुत एकदम लोवेस्ट है इन ऑल ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि बाकी कोई लिक्विड में ही नहीं, एक ही है लिक्विड में है। नहीं समझा? समझा सर। ओके, सो गाइस प्लेटिनम इज योर आंसर। इसको इजी में डालूंगा Okay, ये क्वेश्चन को मैं, क्योंकि अभी से ये इजी हो गया आपके लिए। डेंसिटी के क्वेश्चन ऐसे होता है। नाउ यू गाइस गो अहेड। क्या हो रहा है? हाँ, एरो कहाँ चले गया भाई? दिखा अभी। आई एम राइटिंग योर क्वेश्चन सम नंबर कर रहे हैं 5। ना, हाँ हाँ, क्या? क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना। हाँ, यार अगेन टेम्पटिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। नॉट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट is shown by manganese, chromium, RS, and guys scandium. ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको याद है वो पटपट करेगा। सर जिंक के ऊपर कौन था सर? जिंक के ऊपर कॉपर था। सर नहीं, स्कैंडियम था शायद से सर। अरे यार, 4 4 फोर, हाँ फोर का। स्कैंडियम से। परफेक्ट क्यों परफेक्ट। स्कैंडियम क्यों? क्योंकि उसका आपने पढ़ा था ना, वो टेबल पढ़ा था ना आपने, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उसमें आपने बोला था ऑपरेशन स्टेट। ये ट्रिक है। वेरी गुड, यू आर राइट गाइस। सबसे पहली बात, मैंगनीज इज देयर +2 to +7, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम ग्लाइस +1 to +6, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। फेरस +2 to +6, बट स्कैंडियम +2 and +3 है। नाउ स्कैंडियम इज गाइस आर्गन 3D14S2। ये मोर देन वन हो गया ना सर? एक मिनट रुको ना, ये 2 और ये 3, बराबर? एम आई राइट? हाँ हाँ सर। अभी प्रॉब्लम इज व्हाट, स्कैंडियम का कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईली अनस्टेबल है। तो इसके लिए कंपाउंड देखने ही नहीं मिला है, बहुत कम, रेयरली देखने मिला है। तो स्कैंडियम सिर्फ क्या दिखा रहा है? जनरली +3। तो हेंस वो एंगल से स्कैंडियम इज राइट आंसर। समझा क्या बोला मैं? समझा समझा? सर। हाँ सर समझा। 2 ऑक्सीडेशन है, एक अनस्टेबल है, दिखा नहीं रहा है, एक ही दिखा रहा है। तो मतलब ऐसा बोला कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा भी बोला बहुत जन ने। तो ठीक है ना, राइट है, कुछ गलत नहीं बोला है। भी आधा गिलास पानी भरा है आधा खाली है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, दोनों स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी गाइज चलो मोर थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। हियर कंसीडर the ions Fe+2, Fe+3, chromium +2, chromium +3,
मैंगनीज +2 एंड मैंगनीज +3। बहुत सारे आयंस दिए मैंने आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, अच्छे से लिखने दो, सॉरी, हियर ऑक्सीडाइजिंग आयन कौन सा है भाई, बोलो बोलो। बोलो भाई। आंसर बोलो। हाँ, Mn2+। Mn2 प्लस, नाइस सर सेकंड वाला बेटा, नाइस। क्यों तो बोलते निकाले, आंसर बोलता है। चलो Q ध्यान से। से, ऑक्सीडाइजिंग आयन क्या होता है? ऑक्सीडाइजेज अदर्स, खुद रिडक्शन का। itself goes for reduction। रिडक्शन मतलब क्या करने जाएगा वो अपने, बोल भाई। itself goes for reduction मतलब, Gain of electron। हाँ, Gaining of electron। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स है ना, वो फटफट गेन करेंगे। क्यों? ज्यादा पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन को फटाक से अट्रैक्ट करके गेन करेंगे। नहीं समझा क्या बोला मैंने? शुरुआत से बोलो, यश निकम बोलो। ऑक्सीडाइजेशन से मतलब itself goes for reduction, और वो गेन कर रहे हैं और उसके पास प्लस चार्ज होता है, इसलिए वो फटक से आएंगे। तो भाई दोनों, +2 के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, +3 के पास भी है। किसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? +3 के पास। तो वो लोग +3 वाले फटफट गेन करने जाएंगे, ये बात तो श्योर हो गई। हाँ। अभी आंसर ये दोनों में से है, ये बात श्योर हो गई, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, बुलाओ दोनों को। क्रोमियम आपने सेकंड में ना बोल दिया, तो थर्ड ही रहेगा। 3d5 4s1, क्रोमियम 24। फटाक से देखो कितना फास्ट करना है, याद एटॉमिक नंबर आना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन फटाक से लिखने आना चाहिए गाइस। नेक्स्ट चैप्टर में भी ऐसा ही है, इसके लिए ये पहले लिया डीएनए ब्लॉक मैंने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऐसे एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन याद फटाक से आना चाहिए। भी क्रोमियम +3 में क्या होगा, 3 निकाल भाई ओए। बोलना, 3 निकालना। यस सर। क्या ये निकालने का है? 3 निकालो। 3D3। 3D की। बराबर। अभी बुलाओ मैंगनीज को। तीन निकालो चलो। 3D4। CD4 बराबर। अभी देखो इधर 3d4 के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन डेस्परेटली चाहिए, क्यों? हाफली स्टेबल। हाफली फिर स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी के पाने के लिए, राइट। बट इधर 3 है, 2 चाहिए, तो 2 लेना। और हेलोजेंस, सी द एग्जांपल ऑफ हेलोजेंस, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ही कम है, तो वो लोग बहुत उतावले एक ही लेने के लिए, दे आर हाईली रिएक्टिव। बट जिसको 2 चाहिए, ओए सरदार सीमा देरी पोती, जिसको 2 चाहिए
वो लोग भाई हाँ, ठीक है, आदमी दो एक एक करके, मतलब यू नो ना, कि दो है तो बहुत टाइम लगने वाला है यार, कोई इतना घाई नहीं है, आराम से एक एक करके लेंगे। क्या क्या बोला यश मैंने? सर सर फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 वाला वो है ना, वो हार्डली रिएक्टिव है। हाँ वो तो सादा सीमातरी पोती वाला। क्या है, दो चाहिए उसको, हाँ दो चाहिए तो इतना कुछ घाई नहीं, आराम से एक एक करके लेते जाएंगे। हाँ। बट इसको एक है, एक ही चाहिए, तो इसके लिए भाई दे दे, मुझे पहले दे दे, मुझे पहले स्टेबल हो जाने दे। तो हेंस गाइस, Mn+3 इज हाईली, फटाक से वॉन्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, एक दे दो भाई जल्दी। क्या करना है उसको, हाफली फील्ड में फटाक से कन्वर्ट होना है। मैं क्लियर गौरव, ताहिर, अच्छा क्लियर क्लियर। एवरीवन Sir. गाइस? Changing land use pattern. हाँ, कांट हियर। Clear, ओके clear, clear, sir. ओके, चलो मुनीर राणा जी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। चलो तो गाइस नेक्स्ट, यही आयंस में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग आयन। क्या क्वेश्चन? Which is best reducing ion? रिड्यूसिंग आयन कौन से भाई, चेक करो, चलो ऑप्शन देता हूं। बोलो। रिड्यूसिंग आयन कौन सा है? Sir, FE. For Fe. example, increasing deforestation leads to an increase in the एफ ही आपने बोला, ताहिर जी रॉन्ग। कुछ सोच समझ के तो बोलो, इतना तो Sir, पहले fourth क्लियर हुआ। option. एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन तो एकदम ट्रिमेंडसली रॉन्ग। पूछो क्यों? ये Reducing पीछे agent. ऑक्सीडाइजिंग था ना। Sorry, oxidizing agent. हाँ। एक मिनट, रिड्यूसिंग आयन मतलब itself goes for, वही बोल, Oxidation. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल ऑफ Removal of electron. बराबर है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा चार्ज वाला जो रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज निकलने नहीं देता है इजीली इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत जबरदस्त एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर मैं क्लियर गौरव? यस सर। तो भाई +2 वाले को बुलाओ सबको, ओपन कर करके उसको चेक करो कॉन्फ़िगरेशन भाई सबका। चेक करने का, ऐसे आंसर नहीं देने का था है। आर्गॉन 3d6 4s2, Fe+2 क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। तो क्या कुछ भी, 3d6 हो +2 है, जाएगा। +2 है बेटा। ओके ओके हाँ। मैंगनीज 3d5। हाँ सर 3d7 हो जाएगा। +2, सॉरी सॉरी सॉरी, Mn ये है ना 5 है। हाँ 5, हाँ वो स्टेबल। क्लियर? सिमिलरली क्रोमियम, बोल भाई। 3d5 4s1 3d4 हो जाएगा। अभी म्यूट म्यूट करो ना। Here reducing iron, see guys, अभी ये एक टेम्पटिंग आयन है, टेम्पटिंग चीज है, दैट इज
एक अगर निकाल देगा ये तो हाँ स्टेबल स्टेबल हो जाएगा। बरोबर है। बट इधर भी गाइस एक चीज याद रखो, इधर ये एक निकाल देगा ना एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? हम्म से और कम हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? हेलो? यस सर। हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है 3D3। हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई डी डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसका स्प्लिट अप, जल्दी बोलो, याद आ रहा है? हाँ बोलो ना यार, इधर डी ऑर्बिटल का स्प्लिट अप याद आया था है? हाँ सर। हाँ सर, याद याद और याद। अभी ये तीनों तीन इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे जाएंगे ताहिर? इधर, राइट? हाँ नीचे सर। Diffusion of तो groundwater in क्या बनाया ये उसने? Am I right, guys? हाँ is a source हाँ of सर। drinking water. Halfway filled. अभी the problem is Fe plus 2 से plus 3 और क्रोमियम प्लस 2 से क्रोमियम प्लस 3 इजीली कौन जाएगा? Do you know that this is stable? Do you know that this is also? ओए, क्या है दोनों ये लोग? स्टेबल। स्टेबल है। स्टेबल है। But the problem here is this is chromium plus 2 because of 3D4। 3D4 है उसका, क्या है? 3D4 है उसका। 3D4, हाँ 3D4 के वजह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इधर जाएगा। तो हाँ ये क्या सर। है? 3D4 है इसका, और इसका क्या है? 3D। बोलना भाई, ये 3D4 उसको क्या बनाता है गाइस? अनस्टेबल। बट 3D6 जो है ना, 6 6 मतलब और दो भरना है। तो ओमकार पांचवा भरा ये? ओए, ये कौन सा भरा? हाँ हाँ सर। पांचवा भरा। पांचवा। अब ये पांचवा। सिक्स वन गोज बिलो, तो उसको पैड कर रहा है। सिक्स इलेक्ट्रॉन मेक्स इट व्हाट? पैड। अनस्टेबल। सो एक मिनट, पैड इलेक्ट्रॉन है ना, क्रोमियम 2 प्लस से इसको ज्यादा स्टेबल बनाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है वो? अनस्टेबल है, बट फेरस 2 प्लस इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम 2 प्लस। क्यों? क्रोमियम 2 प्लस में क्या थे? सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन ही थे। अनपेड इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं अपर शेल्स में 3D से हाँ 4S सर। में, राइट? क्या यस। बोलो? अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं 3D शेल्स से के बीच में। 3D से 4S में, so they are हाँ unpaired सर। electron more reactive। unpaired यस। electron क्या होता है? मोर रिएक्टिव। More reactive, whereas paired electrons are what? Quite stable, right guys? लिटिल या ओके यस सर। Because they cannot jump now. So chromium 2 plus Fe2 plus is more stable. Chromium 2 plus से Fe2 plus is what? More मोर स्टेबल। stable.
तो ये जो ट्रांजिशन हुआ ये हाईली अनस्टेबल से स्टेबल के बीच में हुआ, हाईली अनस्टेबल टू स्टेबल। Stable, बेसिकली yeah. दिस हाईली अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए एकदम फास्ट में जाता है रिएक्शन। सो बहुत ही फास्टली इधर क्रोमियम 2+ 3+ में फटाक से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएगा गाइस। क्रोमियम +2 इज हाईली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन जिल हियर, क्या बोला मैं? जिल बेटा, आर यू देयर? हाँ सर। गुड बेटा। सर Here, Fe 3 Mn+3 क्यों नहीं है पहले स्टार्टिंग से? सर बिकॉज वो हाईली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी तो वो +3 के हिसाब से, हायर चार्ज के हिसाब से थर्ड इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, राइट? फोर्थ वन। हाँ सर। नाउ अभी 2+ वाले सब कॉन्फ़िगरेशन लिखे, परफेक्ट आंसर 2 हो सकते थे। Mn+2 क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों निकालने जाएगा वो? हाँ सर। अभी चांसेस किसके थे? Fe2+ और क्रोमियम। क्रोमियम 2+, क्योंकि दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है। बट नाउ वी वांट टू चेक बेस्ट, विच इज द बेस्ट वन, राइट? यस। हाँ सर। अभी बेस्ट के लिए इधर Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन और Fe क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन देखा। क्रोमियम +2 में क्या थे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बट Fe+2 में 6 थे। 6 थे। तो उसने क्या किया? छठवा पैडअप हुआ। पैडअप हुआ इसका मतलब उसने क्या बढ़ाई? स्टेबिलिटी बढ़ाई गाइस। क्या बढ़ाया? राइट, स्टेबल हो गया वो बाद में। स्टेबल बढ़ाया। हाँ. तो Fe2+ is stabler than chromium 2+. So chromium 2+, because of 4 unpaired electrons, makes it highly unstable, transition करते हैं फटफट, एंड इसके लिए वो क्रोमियम 3+ में जाने के लिए बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हेल्प करता है। Am I right, guys? यस सर। And और सिंपल आंसर इज Fe2+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन क्रोमियम +2। मतलब क्रोमियम +2 में लेस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्योंकि उसको बहुत घाई है कहां पे जाने की? +3 में जाने की। कितना क्लियर है गौरव? सर हाँ, इसमें हम ऐसे भी बोल सकते थे ना कि क्रोमियम में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन बाकी सब में ज्यादा निकालना पड़ता है। नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि Fe2+ में द स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला देखो ये है, मीन हायर एनर्जी वाला, ठीक है? तो क्रोमियम में एक ही इलेक्ट्रॉन इधर, विच मेक्स इट अनस्टेबल, हायर एनर्जी ग्रुप को अनस्टेबल करके रखता है। कौन? क्रोमियम +2। बट Fe2+ इधर हायर एनर्जी को हाफली फिल्ड करके रखा है। हाँ सर। कैन यू कम अगेन? क्रोमियम +2 हायर हाँ एनर्जी को अनस्टेबल करके रखा है उसने, हाँ सर। हाँ सर। एंड Fe2+ ने दोनों में एक एक भरा। Fe2+ ने, हेंस हायर एनर्जी ग्रुप स्टेबल है तो एलिमेंट स्टेबल है, लाइक दैट। लो एनर्जी का तो टेंशन ही नहीं ना, बॉडी में एनर्जी कौन बढ़ाता है? हायर एनर्जी ग्रुप, तो उसको स्टेबल रखना जरूरी है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है? ओके सर। Which compound does not exist?
सॉरी, which compound does exist? मतलब 3 नहीं एग्जिस्ट होने वाला है. So guys, चलो, let's have the option on screen. That is MnO3F. बोलो भाई. Here ये क्यों एग्जिस्ट नहीं हुआ? क्रोमियम का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है खाली? ओए फटाफट. प्लस तो 7 में कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो भाई जल्दी, बात समझ रही है कोच? हाँ सर, क्या? फिर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. हाँ, अरे सुपर. हियर स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत सारे फ्लोरीन एक दूसरे को क्या करते रहते हैं. बात हुई थी उधर अपने एंट्रेंस में. हियर मेक्स इट. First MnO3F. एक मिनट बेटा, ये रीजन समझा? मेक्स इट अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. हाँ कि ना? हाँ सर. अभी हाँ सर. इधर ये जो कॉम्प्लेक्स है, हियर जरा ध्यान देना. कॉपर +2 में कैसे है वो भी नेक्स्ट चैप्टर में अपन को सीखना ही है. यही कॉम्प्लेक्स ही है पूरा, ठीक है? फिलहाल जय हिंद वाले को ये चैप्टर कॉलेज में सिखाया है. तो कॉपर +2 में है, कैसे आया वो सब जाने दो. तो इधर कॉपर +2 है ना, ये आयोडीन माइनस का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है. क्या? बोल भाई, क्या क्या बोला मैंने? पूरा बोलो. कॉपर 2+ और आयोडीन माइनस का जब भी रिएक्शन होता है, बोलना भाई, तो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ तो वो हाँ, कॉपर आयोडीन का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है. छीन लेता है और आयोडीन को रिलीज करता है, और उसको उसका कंपाउंड नहीं बनाया जाता है. कॉपर कभी भी क्या बनाता है? एक अनस्टेबल कंपाउंड. 2 आयोडीन ने 2 मांगा, 2 कॉपर ने मिलकर 2 दिया, तो कॉपर +1 स्टेट में कंपाउंड बनाता है आयोडीन के साथ. +2 में कभी नहीं बनाता है, क्योंकि +2 खुद इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड आयन को आयोडीन में. कैन यू रिपीट प्रथम? क्या बोला मैं? कॉपर +2. जल्दी प्रथम भाई, क्या बोला मैं? जल्दी बोलो. खुशबू, कॉपर +2 क्या करता है? Sir, iodine का इलेक्ट्रॉन खींचता है. बोलो. यस, गो अहेड. वेरी. आयोडीन का इलेक्ट्रॉन खींचता है, खुद रिड्यूस इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस हो गया कॉपर +2 से कॉपर +1 में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है कभी भी कॉपर का +2 स्टेट. गाइस, एम आई क्लियर? Yes, sir. Okay, so please note down in the entrance part, that is copper +2 cannot form compound with iodine. कॉपर +2 आयोडीन के साथ कंपाउंड नहीं बना पाता है. Am I clear guys? यस सर. ओके. इधर यस, अभी अभी प्रथम ने आंसर दिया था ना आपने बेटा. ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी होने के कारण विथ लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, यस, +7 स्टेट इज पॉसिबल गाइस. सो कौन सा पॉसिबल हुआ? क्लियर है गौरव?
Yes, sir. First वाला. चलो ग्रेट. फटाफट. In the form of dichromat, एकदम इजी है, जरा देखना अभी. डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 में होता है. स्ट्रॉन्ग in acidic medium, but molybdenum 6 स्टेट में एंड टंगस्टन 6 स्टेट में. उसके नीचे है ना, क्रोमियम के नीचे है molybdenum and tungsten are not, because chromium 6 is more stable than molybdenum 6 and tungsten 6. Second, molybdenum 6 and tungsten 6 are less stable than chromium 6. Here, HOS मतलब higher oxidation state of heavier member of group 6 of transition metal is more stable. Higher oxidation state of heavier member of group number 6 of transition metal is more stable. And fourth one, उसका उल्टा, the fourth option, lower oxidation state of heavier member of group 6 of transition metal of transition metals are more stable. मतलब क्या बेटा, क्वेश्चन पे फोकस करो. इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेडाइन +6 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब पहले साइड पे लिखने का, समझने का, उसको 2 मिनट लगेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब itself goes for reduction. goes for reduction. मतलब आपने देखा क्रोमियम +6 के रिएक्शंस फटाक से वो 3 पे जाता है, राइट. 6 है, राइट. अभी भी देखा, ऑरेंज कलर था, याद आया, ग्रीन कलर था. तो ये मॉलिब्डेनम ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, टंगस्टन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन. यू गॉट दैट क्वेश्चन? क्या है, यू रीड दैट बेटा. In the form of dichromadan, chromium +6 is strong oxidizing agent in acidic medium, but molybdenum 6 and the tungsten 6 are not. मतलब क्या था है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पकड़ा वर्ड, क्या करने जाता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो रिड्यूस करने जाता है. रिडक्शन मतलब 6 से 3 में होने जाता है, राइट. यस सर. Whereas ये लोग नहीं हो पाते हैं. हम लोग ने एंट्रेंस में एक स्टेटमेंट पढ़ा था,
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का हायर चार्ज कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय लोअर साइज. क्या? सर वापस बोलो. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का हायर चार्ज कैन नॉट बी stabilized by cannot be stabilized higher oxidation cannot be stabilized by lower size. लोअर. हाँ लोअर साइड. मतलब लेफ्ट टू राइट छोटा हो गया ना, हायर चार्ज नहीं संभाल पाएगा, लेस स्टेबल. बट डाउन द ग्रुप साइज थोड़ी तो बढ़ी, तो थोड़ा बढ़ा हुआ साइज क्या बोला था एंट्रेंस में, थोड़ा बढ़ा हुआ, बोलो ना, थोड़ा बढ़ा हुआ साइज स्टेबलाइजेस दी, बोलना भाई, stabilizes the higher oxidation state. Am I right? ये बात हुई थी, हाँ कि ना? हाँ सर. हाँ सर. इधर देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ. क्रोमियम प्लस 6 स्टेबल नहीं है, इनफैक्ट डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ रही है. राइट यार? यस और नो? यस सर. यस सर. और सेकंड स्टेटमेंट उसका वही स्टेटमेंट आप देखो, molybdenum and tungsten are less stable. No, they are the more stable than chromium 6, right? घुमा के स्टेटमेंट लिखा. Now third statement is right statement. Higher oxidation state of heavier members, मतलब down the group, heavier members, नीचे tungsten heavier है. Higher oxidation state of heavier members of group 6 is more stable. वो लोग इसके लिए plus 6 से क्या निकल बाय +3 guys. Am I clear? ठीक है? यस सर. Okay guys. So here we'll stop today. और क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे, और प्रैक्टिस करो एक क्वेश्चन की. और आपके आईडी पासवर्ड तो है ही है, तो आपको क्वेश्चन की वेट करने की भी जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट लॉग इन दैट, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट नाउ गाइस. टेक डू मोर क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम. बोथ जो ज्यादा मेहनत करेगा वही फर्स्ट रैंक लाएगा बेटा. मेहनत सबका अलग है. चलो बाय. टेस्ट करता पे ऑलरेडी अपलोडेड है क्या क्वेश्चन? यू कैन क्रिएट द टेस्ट एंड यू कैन गिव द टेस्ट. क्वेश्चन सब अपलोडेड है. हाँ, फटाक से जाने का, रैंडम टेस्ट क्रिएट करने का एक, मतलब उसमें चैप्टर खाली सिलेक्ट करने का. यही एक सर ने देखो ना वीडियो डाला है कैसे टेस्ट क्रिएट करना है, सर ने डाला है वीडियो. यू कैन रिफर दैट एंड क्रिएट टेस्ट. नहीं होता है तो विनोद सर को फोन करो. हाँ ओके सर. चलो बाय. थैंक यू सर. वेलकम बेटा, बाय. एक मिनट में